संत तुकाराम जी महाराष्ट्र के चर्चित महाकवि, अभंग लेखक। उनकी लेखनी को वहाँ की भाषा में अभंग बोलते थे और शुरुआत में उनके अभंगों में उनकी दरिद्रता की कहानी है। तत्पश्चात फिर जब भूखमरी अकाल पड़ा अपने देश में, तो उनके माता पिता, उनकी पत्नी और एक बच्चा भी उस अकाल के काल में चले गए। ये सब चीज़ें देखकर तुकाराम जी एकदम विदीर्ण हो गए और उन्होंने संसार को त्याग दिया। जैसा कि ये तुकाराम जी का आश्रम है पंढरपुर में। अभी आप पंढरपुर में तुकाराम जी के आश्रम में ही हैं और ये आश्रम के महाराज जी मराठी में बहुत कुछ बता रहे हैं उनके बारे में, और उसी का सारांश मैं दे पा रहा हूँ। तो ये रहा तुकाराम आश्रम पंढरपुर, और वहाँ से जो भी जानकारी मिली मुझे, मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। बोलिए तुकाराम महाराज की जय, बोलिए विट्ठलनाथ भगवान की जय, पांडुरंग भगवान की जय। पांडुरंग जो नाम है ये तुकाराम जी का दिया हुआ है। उन्होंने विट्ठला रे विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला, यही नाम हमेशा उनके मुख में रहा है और भगवान नाम संकीर्तन कर करके उन्होंने पूरा जीवन अपना पूर्ण किया। और अपने इस पूर्णता भरे जीवन में भगवान विट्ठलनाथ के दर्शन भी उन्होंने किए, और दर्शन का भी प्रसंग हम आगे आपको बताएंगे अभी। तो वाकई में तुकाराम जी एक ऐसे भक्त रहे महाराष्ट्र के, जो प्रतिवर्ष आषाढ़ी एकादशी के दिन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन पंढरनाथ की यात्रा के लिए पुणे से एक लाव लश्कर के साथ काफ़ी लोग आते रहे, और वो बराबर पंढरपुर पुणे से आते रहे हमारे तुकाराम जी। और वो मस्त भगवान के लव में पड़े हुए, क्या कहने हैं, बस भगवान ही भगवान उनको सर्वत्र यत्र दिखाई देते थे। इसलिए जो कुछ भी उन्होंने व्यवसाय था उनका पैतृक, सारे व्यवसाय में जो कोई भी आता था और हमारे तुकाराम जी को क्या कहें, फ्री में ही हर चीज़ चाहता था और ले भी जाता था। तो इस तरह से तुकाराम जी का सारा व्यवसाय भगवान ने स्वयं समाप्त कर दिया। और तुकाराम जी ने एक हम सभी को एक ज्ञान दिया कि पूरे संसार में भगवान से बढ़ के कोई नहीं है। यदि आप अपना गृहस्थ जीवन में रह के और भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई काम नहीं है। लगातार आप लगे रहें और प्रभु आपको दर्शन देने जरूर आएंगे। तो आइए हम आपके बीच में फिर से आते हैं और नेपथ्य से अब हम सीधे आपके सामने आते हैं। बोलिए तुकाराम जी की जय, जय जय पांडुरंगा। विट्ठला रे विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला, विट्ठला रे विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला। विट्ठलनाथ का नाम तो पुंडलिक ने दिया, परंतु पांडुरंग ये नाम संत तुकाराम ने दिया भगवान को। तो आइए संत तुकाराम के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं। संत तुकाराम का जन्म पुणे जिले के देहू ग्राम में 1598 ईस्वी में हुआ, और आपका जन्म एक महाजन परिवार में हुआ जो अपने गांव में बहुत प्रतिष्ठित रहे। माता का नाम कनकाई और पिता का नाम बहेबा, और बड़े लाड़ प्यार से आपका जीवन बीता। संत तुकाराम जी 17वीं शताब्दी के मराठी संत और कवि रहे, समाज सुधारक रहे, और लंबे समय तक चले भक्ति भाव में आपने जी भर के योगदान दिया, और वारकरी संप्रदाय के प्रतिनिधित्व आपने अपने सदग्रंथों में किया है। तो इस तरह से तुकाराम के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। तो इनके बारे में बहुत सारी
किंवदंतियाँ हैं, जनमानस में जो व्याप्त है। तुकाराम जी के परिवार में माता पिता, लगभग जब तुकाराम जी 18 वर्ष के थे तो भयंकर भीषण अकाल में आपके माता पिता की मृत्यु हो गई, और उन्हीं के कुछ दिनों के बाद इनकी पहली पत्नी और इनका एक पुत्र भी था, वो भी भूख से तड़प तड़प के उन लोगों ने इतिश्री कर लिया अपनी। और इस तरह से ऐसा होते देखना वाकई में तुकाराम जी के लिए असहनीय रहा है। और तुकाराम जी ये सब सह नहीं पाए और उन्होंने संसार को ही त्याग दिया। फिलहाल वहां पास की एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम भावनाथ है। तो भावनाथ पहाड़ी पर तुकाराम जी वहां रह के और भगवान पांडुरंग का गुणगान करते रहे। एक बात है कि संसार से विरक्त जरूर हुए, लेकिन उन्होंने भगवान नाम का उच्चारण करना बंद नहीं किया। ये उनकी बड़ी विशेषता रही है उनके जीवन की। इस तरह से संत तुकाराम महाराष्ट्र में अति प्रसिद्ध नाम है। और संत तुकाराम के समकक्ष समर्थ गुरु रामदास, जो शिवाजी के गुरु भी रहे, उन दोनों में बड़ी समरसता रही है, आपस में एक दूसरे के प्रति बड़ा प्रेम भी रहा है। तो इस तरह से इस प्रेम के कारण समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी भी तुकाराम जी को अच्छी तरह जानते थे, और इनकी प्रसिद्धि महाराष्ट्र में अतिशय अतिशय होती गई। जब इनका दूसरा विवाह हुआ तो वो पत्नी थोड़ा सा घर गृहस्थी के प्रति इनके अरुचि और ईश्वर भाव को लेकर थोड़ा सा उद्दंड रही, और इनके बार बार जो भी हो रहा है भगवान कर रहे हैं, और जो कुछ भी है होने दीजिए, इस तरह की भाव इनके मन में व्याप्त हुआ। और साथ ही साथ एक बार मैं और बताऊं कि शक 1541 माघ शुक्ल 10 के दिन रात्रि में चैतन्य महाप्रभु ने आपको रामकृष्ण हरि मंत्र का जाप करने का उपदेश दिया, और उसके बाद शेष जीवन उन्होंने रामकृष्ण हरि अर्थात पांडुरंग के प्रचार प्रसार में लगा दिया। भगवान पांडुरंग के बारे में तुकाराम से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। अब आइए तुकाराम जी के भगवान नाम संकीर्तन और भगवान की सन्निकटता के बारे में कुछ जानते हैं। जैसा कि इनका जन्म एक महाजन परिवार में हुआ था, पैसे की कमी नहीं थी, उसके बावजूद भी तुकाराम जी के जीवन में, क्योंकि जो कुछ भी था ये दान करने में विश्वास रखते थे, और ये मानते थे कि आज मेरे पास जो कुछ भी है सब प्रभु का दिया है, और इसको मैं जितना दान करूँगा उतना ही भगवान मुझे और देंगे। तो इस तरह से करते करते इनका जो महाजन का कार्य था वो पूरा समाप्त हो गया। इनकी एक दुकान चलती थी, दुकान में भी कुछ भी नहीं बचा। इनकी दूसरी पत्नी जो रही जीजीबाई, उन्होंने इनके ऊपर रोष व्यक्त किया कि आप क्या करते हो और इस तरह से करने से कैसे काम चलेगा। लेकिन नहीं, तुकाराम जी अपने कार्य में लगे रहे। एक बार ये हुआ कि उन्होंने अपने ज्वेलरीज को कहा इसको बेच के और फिर से चलिए महाजन का कार्य शुरू करिए। इन्होंने बेचा भी और कार्य भी शुरू किया, लेकिन आदत उनकी वैसे ही थी, आदत में कोई बदलाव नहीं था। इस कारण से तुकाराम जी का वो सारा धन फिर समाप्त हो गया। फिर ये हुआ कि उनकी पत्नी ने कहा कि मैं खुद जाके चाकरी करूंगी, तुम घर में बैठो और विठला पांडुरंगा का जाप करो खाली। फिर उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम पत्नी होके ना जाओ, मैं ही जाके चाकरी करता हूँ। और उसके बाद वो एक
किसान के यहाँ गए। पहले तो वो अपने गांव में ही कोशिश किए, लेकिन गांव में सब इनको जानते थे, इसलिए किसी ने इनको चाकरी पर नहीं रखा। उसके पश्चात क्या हुआ कि दूसरे गांव में जाके एक किसान के यहाँ चाकरी करने लगे। किसान ने कहा कि भाई ठीक है, अब देखना हमारे दाना को पक्षी ना खाएं और देखभाल अच्छी तरह खेतों का करना। तुकाराम जी लग गए काम में। और अब क्या था, जब पंछी आते तो वो उसको भगाने के बजाय पंछियों से ही कहने लगे कि राम के पंछी और राम का खेत, खा ले पंछी भर भर पेट। और सारा खेत उजाड़ हो गया। जब किसान लौट के आया तो क्या देखता है कि वहाँ खेत में एक दाना तक नहीं बचा। वो तुकाराम जी के ऊपर बड़ा नाराज हुआ। अब बोला मैं आपको जो है यहाँ के राजा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के पास ले चलूँगा, वो आपको दंड देंगे, अन्यथा मुझे 2000 रुपये, उस जमाने में 2000 रुपये बहुत मायने रखता है। तो कहें ठीक है, अगर ऐसा है तो आप दे दीजिए। और फिर वो जैसे भगवान पांडुरंग की इच्छा और करके वो नाचने लगे। वही बिठला रे बिठला पांडुरंग बिठला, ये उनका बड़ा फेमस भगवान नाम संकीर्तन था। जब वो करने लगे तो कहे तुम तो तुकाराम की तरह संकीर्तन कर रहे हो। तो कहे मैं ही तो तुकाराम हूँ। और किसान को बड़ा दया आई इनके ऊपर और उन्होंने कहा देखो भाई, आपका बड़ी श्रद्धा हम करते हैं और बहुत सम्मान करते हैं, तो बेहतर है कि ये जो ट्रॉली में, ये बैलगाड़ी में जो गन्ना लदा हुआ है, इसको ले जाओ और इसको बेच देना। बेचने के बाद जो भी पैसे मिलें उससे आप अपना महाजन का कार्य शुरू करो। चलो भाई, तुकाराम जी बैलगाड़ी लेके हाट में चले गए। क्या हुआ कि वहाँ गए तो काफ़ी देर तक जब उनको लगा और संध्या काल हो गई, उनका गन्ना नहीं बिका, तो वहाँ पर जो बच्चे आए थे उन बच्चों ने बोला कि मुझे एक एक गन्ना दे दीजिए। सारे बच्चों को एक एक गन्ना उन्होंने दे दिया और एक गन्ना लेके घर पहुँचे। जीजीबाई ने जब देखा कि केवल एक गन्ना लेके आए और उस किसान ने इनको पूरा बैलगाड़ी भर के गन्ना दिया था, तो वही गन्ना लेके उनके सिर पर जी भर के मारा और गन्ना टूट के 2 टुकड़े में बट गया। तो कहते हैं चलो भगवान की बड़ी इच्छा हुई, आपने ही इसको 2 भाग में कर लिया, एक भाग तुम्हारा एक भाग हमारा, और चलिए आज यही गन्ना चूस के और हम लोग भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। तो ये एक छोटी छोटी व्यथा और उनकी कविता और उनकी संरचना और उनके अभंग, एक्चुअली जो मराठी में वो लिखते थे उसको अभंग कहा जाता है। तो इस अभंग की कृति में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। इस तरह से बहुत सारी कृतियाँ आपकी बड़ी आगे प्रचलित है। एक बार की बात थी, शिवाजी आपसे मिलने आए और शिवाजी को मुगलिया सैनिकों ने ढूंढते ढूंढते, जब इनका प्रवचन चल रहा था तुकाराम जी का, तो शिवाजी ने कहा कि हे प्रभु अब मुझे जाने दो, लगता है कि मुगल वाले सैनिक अगर आ गए तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो तुकाराम जी कहा नहीं, बैठे रहो। चलो भाई, शिवाजी बोले कोई बात नहीं, अगर पकड़ भी लिए गए तो जो होगा देखा जाएगा। चलो वो बैठे रहे और सैनिक आए और वो क्या देखते हैं कि शिवाजी वहाँ नहीं है और भगवान पांडुरंग शिवाजी का वेश बना के और पीछे से घोड़े से भागते हुए आगे बढ़ गए। और वो मुगलिया सैनिक लगा कि उनको कि शिवाजी आगे बढ़ रहे हैं, तो वो उनके पीछे पीछे हो लिए और वो जंगल में जाके अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह से एक कथा ये भी रही। और शिवाजी ने जब यह दृश्य देखा कि भगवान स्वयं पांडुरंग हमारे लिए हमारे वेश धारण करके और हमको बचाने के लिए यहाँ तक आए, तो तुकाराम जी के पैर पड़े। तो ये घटना शिवाजी और तुकाराम के बीच में है। तो ये एक छोटी छोटी घटनाएं हैं जो तुकाराम जी को पांडुरंग के नज़दीक लाता है। और तुकाराम जी को भगवान पांडुरंग का दर्शन हुआ और दर्शन भी एक अजीब स्थिति थी कि जो पहाड़ी थी उनके गांव के नज़दीक, उस पहाड़ी में बैठ के वो भगवान का भजन कर रहे थे और ज्वार की भाकरी, गुड़ और देसी घी एक पोटली में जीजीबाई ने दे दिया था। अब वो
भाकरी खाने का समय तो आया नहीं। उसी बीच में एक कुत्ता आया और कुत्ता बहुत भूखा था, तो इनकी भाकरी लेके वो भागने लगा। अब भैया तुकाराम जी पीछे पीछे, कुत्ता आगे आगे। आखिरकार तुकाराम जी ने उस कुत्ते को पकड़ लिया। पकड़ के कहते, हे पांडुरंग, तुम खाली भाकरी कैसे खाओगे? गुड़ और देसी घी तो मेरे पास रह गया, ये भी खा लो ना। देखिए, ये भाव है हमारे तुकाराम जी का। और भगवान वहीं प्रकट हुए और तुकाराम जी को दर्शन दिए। तो इस तरह से तुकाराम जी को दर्शन दे के उनके जीवन को भगवान ने धन्य बनाया। और ये 17वीं शताब्दी की बात है। तो बोलिए तुकाराम जी की जय। और उनके द्वारा भगवान को दिया गया नाम पांडुरंग। पांडुरंग की जय, विठल नाथ की जय। जय जय पंढरपुर। देहू ग्राम में तुकाराम जी का सत्संग चल रहा था और उन्हीं का एक भक्त, जिसका पुत्र बहुत बीमार था, उसकी पत्नी ने बोला कि आप रुक जाओ, पुत्र की तबीयत नहीं ठीक है। लेकिन वो तुकाराम जी के सत्संग में आ गया और उसी बीच में उसके पुत्र का देहावसान हो गया। पत्नी सत्संग के बीच में लेके आ गई और बोली कि ये देखिए, ये इनको मैंने बोला था कि रुकें, लेकिन नहीं रुके और पुत्र मेरा चला गया। इसके बाद तुकाराम जी ने कहा, सभी लोग विठला रे विठला, पांडुरंग विठला, सब जाप करने लगे। और जाप के प्रभाव से क्या देखते हैं कि कुछ देर के बाद वही मृत बालक उठकर वो भी विठला रे विठला, पांडुरंग विठला, तो वो गाने लगा। तो ऐसे हमारे तुकाराम जी का संदेश और भगवान विठल और पांडुरंग का ये एक मन में एक अटूट रिश्ता है जो बना हुआ है। और इसी रिश्ते के बल पर कलिकाल में भवसागर पार करने का एक संबल मिलता है। तो आइए हम सभी विठला रे विठला, पांडुरंग विठला, विठला रे विठला, पांडुरंग विठला। आइए तुकाराम जी से संबंधित कुछ और भी बातें आपको बताते हैं। तुकाराम जी का जीवन पूरा का पूरा भगवान पांडुरंग को समर्पित है और उनके जीवनी से हम सभी सद्गृहस्थों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सद्गृहस्थ में रह के और भगवान का भगवान नाम संकीर्तन करते हुए इस भव सागर को पार कर लें, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। और यदि सच्चित आनंद अर्थात सच्चिदानंद का ध्यान करते हुए हम जीवन यापन करते रहें, तो ये निश्चित है कि भगवान आपको दर्शनार्थ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। ये तुकाराम जी का और भगवान और भक्त का एक अटूट संबंध होता है। पुंडलीक का जैसे संबंध था वैसे तुकाराम जी ने भी अब उसी तरह संबंध बनाया और भगवान ने उनको भी दर्शन दिया और हम सभी को भी दर्शन मिलेगा। तो इस जग असार का सार रसना हरि हरि बोल। तो आइए एक घटना और भी मुझे याद आ रहा है और मैं बताता हूँ कि जो इनके अभंग थे, एक पुस्तिका के रूप में उन्होंने अभंगों को अपने लिखा था। लेकिन जब पंढरपुर वो आए और इनके अभंगों को लेके और जनमानस में बड़ी रुचि हो गई थी और उस रुचि के कारण ये बड़े फेमस हो गए थे। उन अभंगों को वहाँ के जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान लोग थे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने पूरे उनके अभंग को समीप बह रही एक ब्रांच नदी है इंद्रावती नदी में डाल दिया। इंद्रावती नदी में डालने के बाद क्या देखते हैं कि पूरे के पूरे अभंग के पन्ने चांदी जैसे चमकने लगे और उस चांदी के पन्नों को लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी और जिसके हाथ जितने पन्ने आए सब ने रख लिए और उन अभंगों में जो जो चीज़ें लिखी थी सब ने बड़े संभाल के उसका जीवन यापन करने लगे और बड़ा इनका नाम हुआ। उन अभंग को इंद्रावती नदी में डालने से जो चांदी जैसा चमकने लगा, तो वो जो संस्कृत के प्रकांड पंडित
थे सब लोगों ने तुकाराम जी के चरण स्पर्श किए और बोले कि हम अज्ञानतावश आपको बहुत कुछ कह गए, मुझे जो है भगवान विट्ठलनाथ जी पता नहीं क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन गलती चूंकि आपसे मैंने किया है तो बेहतर है कि आप मुझे ज़रूर क्षमा करें। और ये घटनाओं के बाद जो उनके विरोधी भी थे वो सभी उनके शिष्य बन गए, तुकाराम जी के भक्त बन गए। तो ये तुकाराम जी की कहानी अपने आप में दुश्मनी को मित्रता में बदलने की कहानी है। इतना धैर्य हो हमें कि हम अपने दुश्मनों को भी मित्र बना सकें। तो ये हमें मित्र बनाना सिखाती है तुकाराम जी की जीवनी। तो इन्हीं शब्दों के साथ कहानियाँ तो बहुत हैं तुकाराम जी के बारे में, जितना कहेंगे उतना ही कम है, लेकिन समय की एक सीमा है। जितना मुझे कहना था हमने कहा। तो बोलिए विट्ठलनाथ भगवान की जय। जय जय पांडुरंगा।